Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। काफ़ी इवेंटफुल डे था आज पूरे मीडिया में। ट्रंप की एक झलक दिखलाई दी अमेरिकन मीडिया में और उस पर पूरा सबने एनालिसिस शुरू कर दिया अमेरिकन मीडिया ने। इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ही वॉज नॉट लुकिंग वेल, तो लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे। वी डोंट नो। तो कल एक एड्रेस भी है अमेरिकन मीडिया से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक एड्रेस भी है टुमारो। नाउ अमेरिकन मीडिया टोटली क्लूलेस है कि क्या हुआ चाइना में। मैंने इतना पागल नहीं देखा अमेरिकन मीडिया को। पहले क्या होता था, बाहर का कोई भी समिट होगा अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता था, लेकिन पूरा फॉक्स न्यूज़ और उनके जो पिट्ठू हैं सारे जो रिपब्लिकन्स के, सब ने उसको कवर करना शुरू कर दिया कि इंडिया ने उनको दगा दे दिया, इंडिया डिड दिस, इंडिया डिड दिस। और अगर मैं स्टेटिस्टिक्स देखूं, ठीक से स्टेटिस्टिक्स देखें सबका, तो इफ़ यू लुक एट इट देन जो अमेरिका जो एक दिखा रहा है कि अमेरिका इज़ द बिगेस्ट सफरर फ्रॉम इंडिया। ट्रम्प ने इंडिया को टारगेट किया, किसी और को नहीं किया। बिकॉज यू नो वाई, क्योंकि इंडिया से अमेरिका को बहुत पहले, देखिए टकर कार्लसन ने पहले ही बोल दिया था, टकर कार्लसन के इंटरव्यू में पहले बोल दिया था इंडिया इज़ द टारगेट। ओके, वो पहले से 2 हफ्ता पहले ही उन्होंने रिलीज कर दिया था इंडिया इज़ द टारगेट, चाइना भी नहीं है। तो जो यूएस डेफिसिट जो चाइना के साथ है वो है $270 बिलियन, ईयू के साथ है $161 बिलियन, मैक्सिको के साथ है $157 बिलियन, वियतनाम के साथ है $113 बिलियन, ताइवान के साथ 67, जापान के पास 62, साउथ कोरिया के साथ 60, कनाडा के पास 54, थाईलैंड के साथ है 41 और इंडिया के साथ है 41.5। तो इंडिया सबसे नीचे आता है। इंडिया इज एट द 10th पोजीशन पे आता है। लेकिन इंडिया को क्यों टारगेट किया? बिकॉज इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकन एलाई की ऐसी जम के पिटाई करी क्योंकि वो झेल नहीं पाए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। उनको इंडिया से डर जो है मिलिट्री लेवल पे है कि मिलिट्री में इंडिया इज सो पावरफुल नाउ, बाकी सारी देश पे अमेरिकन मिलिट्री हावी हो जाती है एक्सेप्ट इंडिया, रशिया एंड चाइना। तो 3 उनके सबसे बड़े एनिमीज हैं। चाइना के साथ कुछ पंगा ले नहीं सकते हैं बिकॉज चाइना के साथ लेंगे तो टॉयलेट रोल्स नहीं रहेंगे अमेरिका में। रशिया के साथ ले नहीं सकते हैं क्योंकि मिलिटरिटी उनको वो काउंटर कर देगा। इंडिया को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया आगे बढ़ ना पाए। तो और इंडिया का डिपेंडेंस बहुत ही कम है यूएस के ऊपर, तो उनको डर है कि अगर इंडिया भी हाथ से चला गया तो क्या होगा। ये छोटा सा टीम है, बहुत छोटा सा टीम है। टोटल अगर इनके सपोर्टर्स भी हम मिला लेंगे तो 30 मिलियन से ज़्यादा नहीं होंगे या उसमें भी कम होंगे, लेकिन दे आर द लाउडेस्ट ग्रुप। जैसे ही पुतिन, मोदी और जी मिले, इनको अमेरिका का फ्यूचर खतरे में लगने लगा। सब जगह से ट्वीट्स आया कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, इसलिए अगर अमेरिका से इंडियंस को निकाल देंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी विल बी सेव्ड और इंडिया को सबक मिलेगा। मतलब वो ओल्ड एंग्लो सैक्सन माइंडसेट है, क्योंकि कॉलोनी है, ब्रिटिश की कॉलोनी है। वो माइंडसेट है कि इंडिया को नीचे दबा के रखो, अगर इंडिया उठ गया तो हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स अ माइंडसेट। क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया का जो प्रोजेक्शंस है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, इंडिया विल बी अ बिगर इकोनॉमी, यूएस विल बी अ थर्ड लेवल, यूएस विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड दैट्स व्हाई दे आर वरीड अबाउट इंडिया। नाउ ये बहुत पुराना अंग्रेजों का, ब्रिटिश का कॉलोनियल प्रोपेगेंडा है कि अगर इंडिया को कंट्रोल में रखा तो एंग्लो सैक्सन एम्पायर बचा रहेगा। अगर इंडिया आउट, उनको किसी भी और देश से डर नहीं है। ओनली वन कंट्री एंग्लो सैक्सन्स हैव बीन डिफीटेड ऑन बोर्ड भारत। ब्रिटिश एम्पायर लॉस्ट हो गया, अलेक्जेंडर लॉस्ट हो गया, और सबसे ज़्यादा खतरा है रिलीजन से, हिंदू से। तो वो और उनके चंगुल से बाहर निकल गया है। अब सीआईए भी एक्ट नहीं कर सकता इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया को सारे गेम्स मालूम है। तो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट टिपिकल अमेरिकन हैबिट, गॉसिप करना, क्रिटिसाइज करना। ये एंग्लो सैक्सन्स की बीमारी है, शुरू कर दिया उन्होंने। नो नाइसटीज, नथिंग। क्योंकि वहाँ से भी, ब्रिटेन से भी निकाले गए थे ये वहाँ के भी रिजेक्ट्स हैं।
तो जितने भी कॉलोनीज हैं पूरी दुनिया में वो सब रिजेक्ट्स हैं यूके के। उनको चर्च ने बाहर निकाल के फेंक दिया था बिकॉज दे आर अपोज द चर्च। चर्च को अपोज करके भागे, वापस चर्च स्थापित कर दिया। सो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन डजंट नो हाउ टू डील विद इंडिया। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया ने निकाला कि वी हैव ग्रेट ट्राइज ग्रोइंग, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी को पता लग रहा है व्हाट इज द मूड इन इंडिया। इंडिया में नोबडी लाइक्स देम। और जो उनका जो एम्बेसडर उन्होंने सिलेक्ट किया भारत के लिए, उसकी सिटीजनशिप भी क्वेश्चन में है, उसका बैकग्राउंड भी क्वेश्चन में है। ऐसा लगता है उनको कि उसका रशियन ओरिजिन बैकग्राउंड है, तो दे डोंट ट्रस्ट देम ऑल्सो। वो कहाँ से आया, वाई ही हैज़ बीन इलेक्टेड सिलेक्टेड, और वाई रशियन ओरिजिन ज्यू कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म एंड ही इज एडवाइजर टू ट्रम्प, जिसने 4000 फेडरल अपॉइंटमेंट्स किए, 4000 फेडरल अपॉइंटमेंट्स किए। सो कंप्लीटली उनका मीडिया सब कुछ इज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। उनको इतना बड़ा विश्वासघात कहीं से हुआ ही नहीं। अब वो टेक्सास में जाते हैं, देखते हैं ह्यूस्टन में या डैलस में लार्ज इंडियन पॉपुलेशन, फिर उसके बाद वो जगह जगह देखते हैं लार्ज इंडियन पॉपुलेशन। अब वो क्या करें? तो सबसे पहले जो राइट विंग मीडिया है अमेरिका का, जो रिपब्लिकन मीडिया है, उसने नेगेटिव पोस्ट डालना शुरू किया सिंस मॉर्निंग। चार्ली कर्क हो गया, जो प्रोसेक हो गया, या इनके जो भी पिट्ठू है इधर उधर के, ऑल एनर्जाइज्ड बाय पीटर नवारो एंड ऑल दीज एडवाइजर्स। मतलब कि टोटल अटैक ऑन इंडियन अमेरिकन्स। मैं किसी को कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं देना चाहता हूँ बिकॉज इट्स नॉट माई जॉब, आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट। मैं तो अपना अनुसंधान जो करता हूँ उस पर रिपोर्ट करता हूँ। बट ये एक ऐसा क्या हुआ जो भारत में हुआ और चीन में हुआ जिससे इतनी आग लग गई? मीन्स अमेरिकन इंटेलिजेंस को ये पता लग गया कि चीन और भारत एक साथ आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हो रहे हैं, विच अमेरिका नेवर वांटेड। फिर रशिया का और इंडिया का मिलिट्री कोलैबोरेशन और भी इंक्रीज होने वाला है विद Su-57, विच अमेरिकन नेवर वांटेड। अमेरिकन को जो भारत ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था G404 को, वो डिले है। अब वो बात कर रहे हैं 24 इंजन सप्लाई करेंगे। एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट गोदरेज इंडस्ट्रीज कम्स की, हाँ आप हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दीजिए, फंडिंग दीजिए, विल मेक एन इंजन फॉर तेजस एट 98 किलो न्यूटन या 90 किलो न्यूटन तक लेकर आएंगे उसको। सो उस पर अलग बात चल रही है। तो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट ऑप्शंस ऑफ कटिंग ऑफ G404। प्लस भारत ने वहाँ से आते ही उसी दिन अनाउंस कर दिया कि उनकी जो ट्रेजरीज है विल बी मोर गोल्ड डिनोमिनेटेड देन डॉलर डिनोमिनेटेड। मतलब इतना बदतमीजी से भारत से बात करने के बाद, एंग्लो सैक्सन फ्रस्ट्रेशन दिखाने के साथ बाद भी, नाउ दे आर फेसिंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फर्दर इरोजन ऑफ द US डॉलर। इससे आग लग गई। अभी तक तो 42% डिक्रीज हुआ था, 54 से 42% आ गया सिर्फ 3 सालों में। 3 साल में 54% सर्कुलेशन से 42% आ गया। अब 42% से रिड्यूस होके पहुंच जाएगा 22% विद इन अ ईयर बाय 2027। और अब वो लोग बात कर रहे हैं कि वाई इंडिया डजंट बाय। इंडिया कैनॉट बाय, इंडिया कैनॉट बाय, इंडिया डजंट हैव द बैंडविड्थ टू बाय अमेरिकन प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। फिर मैंने देखा कि अमेरिकन मीडिया में एक और इन्होंने लांछन लगाया, पीटर नवारो ने और स्कॉट बेसेंट ने, कि यूरोपियंस मस्ट पुट सैंक्शंस ऑन इंडिया। अब देखिए, अमेरिका ऑलरेडी यूरोप को बहुत बुरी तरह मार चुका है थ्रू यूक्रेन वॉर। गैस सप्लाई वो डबल प्राइस देते हैं टू US, प्लस यूरोप को उन्होंने मतलब पॉवर्टी में धकेल दिया है पूरे यूरोप को। उनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन इतना टैक्सेस चार्ज करता है अपने सिटीजन्स को कि सिटीजन्स कांट इवन लिव प्रॉपरली। तो अब वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि सैंक्शंस ऑन इंडिया मीन्स व्हाट, द बेसिक नेसेसिटीज ऑन इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट विल बी अफेक्टेड। जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, इंक्लूडिंग लग्जरी आइटम्स, विल बी अफेक्टेड। तो और दूसरा, बाय डूइंग सो दे आर रिवॉर्डिंग चाइना। इफ इंडिया decreases
their exports or trade with the European Union, then the main beneficiary is China. So they are what they are trying to play classical game. Hurt India, reward China. पहले क्या होता था? Establish relations with India to hurt China. Now hurt India to reward China. Right? ये गेम था. अब to reward China in European Union, they think it's the best strategy. लेकिन they do not know कि if they try to increase sanctions on India from Europe, will Europe accept it or not? Even that is a different question. Already इंडिया और यूके का ट्रेड डील साइन हो चुका है. इसका मतलब ये है कि यूके ने बड़ा भयंकर गेम खेल दिया यूएस के साथ. यूके ने यूएस को इंडिया से भिड़ा दिया while signing the trade deal with them. अमेरिकन्स को लग रहा था they'll sign the trade deal with India and not with the UK. UK के साथ वैसे ही बहुत कम ट्रेड होता है. So now Indian exports to UK will rise significantly. और Indian exports to Europe, maybe Europe will go against the USA to support the EU free trade agreement with India. तो जो US ट्राई कर रहा है which is already going in vain. Europe is not going to accept. Europe already oil के चक्कर में and Ukraine war के चक्कर में Europe is now paying through the teeth. They have to earn money somewhere. They have to have some trading partner which can help them sustain itself. So now US is trying to force European Union for putting sanctions against India. लेकिन India के लिए यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस नहीं लगाएगा because they need a hedge against China. They cannot give their whole market to China and depend on it. तो Europeans themselves will reject this proposal of EU. इसलिए और भी आग लग गई कि क्यों now you cannot do that. तीसरा ऑप्शन उनके पास था कि डिफेंस से गवर्नमेंट चेंज करेंगे भारत में, और तो भले मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा उन्होंने बुलवा भी दिया 6 महीने में गवर्नमेंट गिर जाएगी. मतलब एश्योरेंस दिया है कांग्रेस ने 6 महीने में गिरा देंगे मोदी जी की गवर्नमेंट को. बट नाउ दैट वार्निंग हैज़ बीन वेल रिसीव्ड. और अब यहाँ पे भारतीय स्टेट पावर काम कर रही है. स्टेट पावर मीन्स स्टेट पावर गेट्स इन्वॉल्व व्हेन द स्टेट इज अफेक्टेड. स्टेट पावर में क्या होता है? ऑल इंटेलिजेंस ग्रुपिंग्स एवरीथिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विल स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट द यूएस एस्टेब्लिशमेंट. मीडिया अभी तक नहीं गया है. इंडिया का मीडिया अभी भी डिवाइडेड है बिकॉज इट इज़ फंडेड फ्रॉम द अमेरिकन सोर्सेज. सो पूरी तरीके से रेट. उनके ट्वीट्स में कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ. आपको बड़ा आश्चर्य होगा क्या क्या बातें कर रही है आजकल. जैसे कि वहाँ का जो लॉरा इंग्रम है वो बोलती है कि एनी ट्रेड डील विद इंडिया रिक्वायर अस टू गिव देम मोर वीज़ाज. दे थिंक ऑफ ऑल कंट्रीज लाइक, देखिए, when you have the reserve currency you have to give visas, you have to spend because you are the reserve currency. तो बोलती you not give them any visa, pay them in visas and trade deficit. अरे भाई ट्रेड डेफिसिट तो it's least of India. इंडिया का ट्रेड ही नहीं है. India is not dependent on American trade. India is not dependent on American trade. Only 4.8%. बहुत बड़ी चीज़ है. So they came back with the food. इंडिया ने बोला कि एग्रीकल्चर and not all sectors of agriculture, wheat, rice, maize, और but cotton में भी भारत को रिजेक्ट करना चाहिए because through cotton also they can destroy the Indian. फिर इंडिया को बाई करना पड़ेगा cotton seeds from other places. Even that is a problem for India. तो natural cotton should be worn by people, otherwise the soils will get destroyed. लेकिन भारतीय गवर्नमेंट को इसके विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा. No, so उनको लग रहा है, वेरी अनएजुकेटेड पोस्ट, बिलीव मी, उनको लग रहा है कि चाइना की क्या टर्म्स होंगी. बिलीव मी, चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का, दे हैव टू रिड्यूस इट टू अ लार्ज एक्सटेंट विद चाइना, और उसके लिए भारत को बड़ा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम यूएस के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, दैट इज एक्चुअली देयर इज नो ट्रेड डेफिसिट, बिकॉज अगर मैं सर्विसेज को ऐड करूँ तो यूएस एक्चुअली अर्न्स फ्रॉम इंडिया. ये फैक्ट्स उनको पता नहीं है और वो सुनेंगे भी नहीं, बता भी नहीं सकते. देन
अमेरिका को क्यों मिर्ची लगी है? विद द रीसेंट एडवांसमेंट ऑफ इंडियन नेवी शिप्स एंड टेक्नोलॉजी, उनके कंट्रोल से बाहर चला गया। मतलब पहले पूरा कंट्रोल रखते थे, साइंटिस्ट को मरवा देते थे भारत में, किडनैप करवा लेते थे, एनीवन हु टॉक्स अबाउट इंडिया उसको मरवा देते थे, पॉलिटिकल इरेलेवेंट कर देते थे। सीआईए वाज रनिंग लाइक क्रेजी इन इंडिया, हर जगह सीआईए 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 भरा पड़ा था। नाउ दे हैव लॉस्ट दैट कंट्रोल इन लास्ट 10 years। प्लस इंडिया ने जो ऑफिशियली जो मूव किया है वॉस्थरो अकाउंट्स का, एंड प्लस मूविंग टू डॉलर बेस्ड करेंसी इज कम्प्लीटली अनरावल्ड। अब पूरी तरीके से घबरा चुके हैं एंड वो समझ नहीं आ रहा अब क्या एक्शन करें, अदर देन कंप्लेनिंग, अदर देन डूइंग अदर थिंग्स, वो इसी में लगे रहेंगे। अदरवाइज दे विल कीप क्रिटिसाइजिंग। तो भारतीय गवर्नमेंट को एनी जीएमओ क्रॉप मस्ट नॉट बी अलाउड इन इंडिया, एनी इंक्लूडिंग कॉटन। नो अमेरिकन कॉर्न, नो अमेरिकन एनीथिंग भारत में अलाउड नहीं होना चाहिए। एनीथिंग जीएमओ शुड नॉट बी अलाउड। इट विल अफेक्ट द जो भारतीय फार्मर्स के इंटरेस्ट को। दूसरा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका की अलाउड नहीं होनी चाहिए। इन्होंने हेल्थ केयर पे कितना नाटक किया यहाँ पे, वो पूरी भारतीय पॉपुलेशन को रिड्यूस करने का प्लान है उनका, सो उस पर भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तीसरा, उनको किसी भी प्रकार के एलएलएम मॉडल्स पे भारत में फ्री रेंज नहीं देना चाहिए। बट वी हैव सीन कि ओपन एआई एस्टैब्लिशिंग ए फुल फ्लेज डेटा सेंटर इन इंडिया, विच अगेन इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी फॉरेन एंटिटी भारत में डेटा सेंटर्स ओन नहीं करनी चाहिए। ये सारे सीआई ऑपरेशन में यूज़ होते हैं एंड यू हैव नो आइडिया कैसे वो यूज़ होते हैं। जैसे कि कोई रिपोर्ट बनाएंगे इलेक्शंस के लिए और अपोजिशन को बताएंगे कि आप इस तरह कैंपेन करो, ये डेटा है, उस पर लोग जीत जाएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है अमेरिकन मीडिया ने अपनी बेचैनी दिखाई कि इतना हमारा हमसे कैसे भारत दूर जा सकता है, एक वो सिंड्रोम हो गया। जबकि अमेरिकन ने पुश किया बाय रेसिज्म, बाय दिस एंड दैट, खुद का भूल गए कि कॉलोनी है, देश ही नहीं है आपका, क्योंकि आपका इतिहास ही नहीं है, एंग्लो सैक्सन्स की कॉलोनी है। तो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेकिन भारत का जो तगड़ा जवाब है इज थ्रू एक्शंस। अच्छा, मोदी, पुतिन और तीनों जब हंस रहे हैं, एंड दीज पीपल हैव ए ट्रेमेंडस प्रॉब्लम विद दैट, व्हाई आर दे लाफिंग? क्यों हंस रहे हैं? कोई हंसना नहीं चाहिए अमेरिकन परमिशन के बिना। कोई हंसेगा तो हमको प्रॉब्लम है। अमेरिका पीटर नवारो पागलों जैसे दिखते, पागलों जैसे बात करते। द रीज़न वाई दे टॉक लाइक दैट, उसका रीज़न है कि वो अंदर से पूरा रैटल्ड है, उनको स्क्रिप्ट दी जा रही है इस तरह का बकवास करने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं को दी जा रही है जो ऐसा कर सकते हैं। स्कॉट पेसन को दी जा रही है, पीटर नवारो को दी जा रही है, इन दोनों को, और फिर इनके जो अदर एलाइज हैं फॉक्स न्यूज़ में, उनको दिया जा रहा है। फिर आपका लिंडसी ग्राहम को दिया जा रहा है, जो अभी यूक्रेन में वापस पहुंच गया है वॉर को बढ़ाने के लिए। सो ये जो दिखाता है कि भारत अपनी पोजीशन पे सही पहुंच रहा है, ये नॉर्मल है। जो भी बड़ा देश नीचे जाता है वो इस तरह की बातें करता हुआ जाता है, इफ़ दे वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड। तो ये भारत के जो पहले 2-3 लेसन है अमेरिका को, दिख रहा है कि पूरे अमेरिकन मीडिया में सिर्फ भारत ही भारत छाया हुआ है। पहले दे नेवर केयर्ड अबाउट इंडिया, नाउ इट्स ऑल अबाउट इंडिया, है ना। वो अच्छा, और अभी भी देखिए कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है उनके टीवी शोज में। देयर इज नोबडी फ्रॉम इंडिया, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी कोई है ही नहीं। इट्स अ वाइट एंग्लो सैक्सन चैनल, यू नो, दे हैव नथिंग एल्स, दिस नॉट इन नेशनल मीडिया। वो रिपब्लिकन का माउथ पीस है। अमेरिका भी कोई नेशनल चैनल है ही नहीं, चाहे CNN हो चाहे वो हो, दोनों के दोनों वाइट्स एंड ब्लैक्स, ओनली वाइट एंड ब्लैक, नथिंग इन द मिडल, नो ब्राउन। तो उसका पूरा अमेरिका का रेसिस्ट जो एटीट्यूड है अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन दिख रहा है। क्या हाउ लॉन्ग दिस गोइंग टू कंटिन्यू? दिस गोइंग टू कंटिन्यू वेरी फार, चलता रहेगा ये। बिकॉज पहली बात तो ये है कि अब प्रॉब्लम्स देंगे इंडियन अमेरिकन को, फिर उसके बाद दे विल एक्सेप्ट दी सुप्रीमेसी। मैं देखूंगा अभी कि डेमोक्रेट्स, हाउ डेमोक्रेट जंप ऑन द बैंड वेगन टू शो दे आर प्राउड टू बी विद इंडियंस, ऐसा बोलना चाहेंगे। सो लॉट ऑफ चेंजेस यू विल सी इन पॉलिटिक्स। लेकिन जो आज का इंसिडेंट है उससे रिपब्लिकन्स के होशोवास उड़ गए हैं। रिपब्लिकन्स आर रैटल्ड इन दिस कंट्री।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।